Go
श्री राय रामानंद जी का जो जन्म है जगन्नाथपुरी से आगे एक जगह है बेंटापुर। जब जगन्नाथपुरी से एक स्थान है अलालनाथ कुछ दूरी पे, जब भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते 15 दिनों के लिए, तो भक्त लोग अलालनाथ जाकर ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। वहाँ पर भगवान का विग्रह है। वहीं रास्ते में बेंटापुर आता है और वहीं पर ही श्री राय रामानंद जी का जन्म हुआ और इनके पिताजी का नाम है राय भवानंद राय। इन भवानंद राय जी के 5 पुत्र थे। हम लोग उसमें कीर्तन भी करते हैं, पंचपुत्र संग नाचे राय भावानंद। उन्हीं के सबसे बड़े पुत्र का नाम है राय रामानंद जी। सबसे बड़े नहीं, तीसरे। तीसरे पुत्र का नाम है श्री राय रामानंद। राय रामानंद जी की कथा में आता है कि वे जगत की दृष्टि से, इस लौकिक दृष्टि से शूद्र कुल में जन्म ग्रहण किए। लेकिन हम गुरुवर्गों से सुनते हैं कि जो वैष्णव समाज में आते हैं या वैष्णव बन जाते हैं, उनमें ये जाति कुल का विचार नहीं देखा जाता। वो वैष्णव ही कहलाते हैं। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण वैष्णव है, शूद्र वैष्णव है, ये छोटी जाति के हैं,
वैष्णव मतलब भगवान विष्णु के दीक्षित भक्त वैष्णव, उनमें जाति कुल का विचार नहीं होता। तो जगत की दृष्टि से कथा में बताया जाता है कि उनका शूद्र जन्म हुआ शूद्र कुल में, और वे उस समय में राजा प्रताप रुद्र थे, वे शासन करते थे और कुछ राज्यों का भार उन्होंने राय रामानंद जी को सौंप रखा था। गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर नामक स्थान पर वे राज्य करते थे श्री राय रामानंद जी, गवर्नर। हाँ, गवर्नर। तो गुरु जी से सुना हुआ है कुछ कथाएं। एक समय चैतन्य महाप्रभु के निकट जगन्नाथपुरी धाम में एक भक्त आते हैं प्रद्युम्न मिश्र जी, और वे महाप्रभु से कहते हैं कि मैं कृष्ण तत्व के विषय में जानना चाहता हूँ। तब चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि पास में ही निकट में ही एक भक्त रहते हैं जिनका नाम है श्री राय रामानंद जी, आप उनके निकट जाकर कृष्ण तत्व के विषय में पूछें। उन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन जब वो जाते हैं और राय रामानंद जी का दर्शन करते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है कि राय रामानंद जी उस समय एक सेवा करते थे। जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर कुछ माताएं रहती थी, पहले गुरु जी बताते, पहले आज का तो मुझे पता नहीं, माताएं नहीं बोलते, हाँ, देवदासियाँ। देवदासियाँ बोलते हैं उनको। उनकी हृदय की भावना क्या होती है, वो अपना घर बार त्याग कर भगवान जगन्नाथ के लिए ही सारी अपनी तन मन वचन से सेवा करती हैं। तो उन देवदासियों को वे नृत्य करना, कैसे गान करना है जगन्नाथ जी के लिए, कौन कौन से हाव भाव से भंगिमा क्या होनी चाहिए, वो सब सिखलाते थे श्री राय रामानंद जी देवदासियों को। तो जब प्रद्युम्न मिश्र जी ने ये दर्शन किया कि दर्शन नहीं किया, उनके सेवक से सुना। प्रभु जी कह रहे हैं कि उन प्रद्युम्न मिश्र जी ने राय रामानंद जी के बारे में उनके सेवक से ये बात सुनी कि वो ऐसे ऐसे सेवा करते हैं यहाँ पर। तो सुनने मात्र से उनके हृदय में भावना आई कि कोई वैष्णव ऐसे तो नहीं करेंगे, किसी स्त्री के संपर्क में ऐसे साथ में नहीं रहेंगे, और ये ऐसी उनके हृदय में भावना आई कि ये विषय है, ये वैष्णव नहीं हो सकते, ये कृष्ण तत्व के विषय में मुझे कैसे बतलाएंगे, ये भावना उनके हृदय में आ गई। तब वो इस भावना को लेकर वापस आए महाप्रभु के निकट, प्रद्युम्न मिश्र जी। तब महाप्रभु ने उनके हृदय की भावनाओं को जानकर उनको राय रामानंद जी की महिमा का गान कहा। महिमा में बहुत सारी बातें कही। गुरुजी एक मुख्य बात बतलाते हैं कि राय रामानंद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे उच्च कोटि के वैष्णव हैं। कह रहे एक लकड़ी के पुतले को देखकर, स्त्री के लकड़ी के पुतले को देखकर हो सकता है मुझ सन्यासी, महाप्रभु अपने विषय में कह रहे हैं कि मुझ में कुछ विकार आ सकते हैं, लेकिन गुरुजी बतलाते हैं महाप्रभु ये बस समझाने के लिए बतला रहे हैं, ऐसा होएगा नहीं। महाप्रभु भगवान है साक्षात, तो इस जगत के विकार उनमें नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है वो राय रामानंद जी की महिमा बतलाने के लिए ऐसा बता रहे हैं, हो सकता है मुझे में विकार आ जाए लकड़ी के पुतले को देखकर स्त्री के, लेकिन राय रामानंद जी की के हृदय में ऐसी कोई भावना नहीं है, कोई विकार नहीं है। वो देवदासियों की जो सेवा करते हैं भगवान जगन्नाथ जी की परम सेवा है, उनके हृदय में कोई विकार नहीं आता, वो इन चीज़ों से निर्लिप्त हैं और वो इस प्रकार की सेवा। जब प्रद्युम्न मिश्र जी ने ऐसे कुछ महिमाओं को सुना महाप्रभु से, तब वो दोबारा गए और तब श्री राय रामानंद जी को शरणागत होकर उनसे कृष्ण तत्व के विषय में जब सुना, महिमा सुनी, तो वापस महाप्रभु के निकट आकर उनको कहा
कि ये कोई साधारण भक्त नहीं है, ये साक्षात कृष्णमय है। उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया राय रामानंद जी के लिए, वो कोई साधारण भक्त की श्रेणी में नहीं है, वो कृष्णमय है। कृष्णमय का मतलब है साक्षात कृष्ण के समान ही है। क्यों? क्योंकि वो निरंतर राय रामानंद जी क्या करते हैं, अपने हृदय में भगवान कृष्ण को वास देते हैं और उनकी सारी जो लीलाएं हैं, कथाएं हैं, उनका अनुगत्य करते हैं। इस कारण से कृष्णमय है, वो कृष्ण जैसे ही हैं। इस बात को प्रद्युम्न मिश्र जी ने चैतन्य महाप्रभु को बोला राय रामानंद जी की महिमा में। और महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण कर लिए और नीलाचल में वास करने लगे, तो अब दक्षिण यात्रा में महाप्रभु को जाना था, दक्षिण भारत की यात्रा में। तो महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में जाएंगे तो जाने से पहले श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी एक महाप्रभु के भक्त हैं। पहले वो श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो थे वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते थे। तो सीधे बैठो, सीधे बैठो, बजाना नहीं कुछ भी। भगवान के स्वरूप को नहीं मानते थे, सारे जीवों को ही कहते थे कि हम अहम ब्रह्म अस्मि, हम सब भगवान ही हैं। ऐसी उनके हृदय में भावनाएं थी बड़ी गाढ़ रूप में। लेकिन महाप्रभु की कृपा से उनको भगवान की कृपा प्राप्ति हुई और भगवान के स्वरूप को मानने लगे और भक्ति करने लगे। तो वही श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी पहले राय रामानंद जी से पहले मिले थे। लेकिन पहले जो उनके हृदय में भावना थी राय रामानंद जी के प्रति, वो थी कुछ और प्रकार की। वो उनको भगवान का भक्त नहीं समझ पाते थे और उनको वैष्णव कह के हास प्रयास करते थे कि ये तो एक भावुक है, केवल इनकी भावनाएं हैं, सेंटिमेंटल हैं। लेकिन जब महाप्रभु की सार्वभौम भट्टाचार्य जी के ऊपर कृपा हो गई, अब सार्वभौम भट्टाचार्य जी पहले वाले सार्वभौम भट्टाचार्य जी नहीं रहे, अब वो वैष्णव हो गए। तो अब वैष्णव होने के बाद उनको पता चला कि राय रामानंद जी तो सारे वैष्णवों से सर्वश्रेष्ठ हैं। तब वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु को राय रामानंद जी की महिमा सुनाई। कब? जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के लिए अभी जाएंगे नीलाचल से। और उस महिमा में क्या बोले, कह रहे आप जब दक्षिण भारत की यात्रा में जाएंगे ना, तो आपके बहुत सारे प्रयोजन हैं, क्योंकि महाप्रभु बहुत से लोगों पर कृपा करना चाहते हैं, बहुत से लोगों को वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित करेंगे और बहुत सारे गौण उद्देश्य हैं जिसके लिए महाप्रभु जाएंगे। लेकिन आप एक व्यक्ति से जरूर मिलना, श्री राय रामानंद जी से। वे साधारण व्यक्ति नहीं हैं, वे सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं और रसिक भक्त हैं। रसिक भक्त हैं, वे भगवान की भक्ति रस में निपुण हैं, उनसे आप जरूर मिलना। इस प्रकार की भावना सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु को बोली। और महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत की यात्रा में जाना, गुरुवर्ग बतलाते हैं, यही था कि राय रामानंद जी से मिलना, उनसे भेंट करना। क्यों? क्योंकि महाप्रभु की लीला में ये वैशिष्ट्य है कि वो अलग अलग भक्तों के माध्यम से अलग अलग शिक्षाओं को हम जैसे लोगों को बतलाते हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में जब गए, गोदावरी नदी के तट पर पहुँचे, तब वहाँ पर क्या दर्शन करते हैं महाप्रभु, कैसे एक पालकी में राय रामानंद जी बैठे हुए हैं, उनके आगे कुछ ब्राह्मण चल रहे हैं स्तव स्तुति करते हुए बैंड बाजे के साथ, क्योंकि उस राज्य के वो राजा थे राय रामानंद जी, विद्यानगर नामक स्थान पे। तो उनको लेकर आ रहे हैं और वो स्नान, गोदावरी नदी की तट पर स्नान करेंगे। राजा का वेश धारण कर रखा है। और महाप्रभु ने दूर से दर्शन किया और जब निकट में गए तो पूछा, क्या आप ही राय रामानंद हैं? गुरु जी बतलाते हैं, हृदय से तो जानते ही हैं राय, लेकिन बाहरी
दृष्टिकोण से लीला करके दिखला रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या आप ही राय रामानंद है। तब राय रामानंद जी क्या परिचय देते हैं, कह रहे मैं आपका दास हूँ। राय रामानंद जी इस प्रकार से अपनी और दोनों आलिंगन करते हैं, क्रंदन करने लगते हैं। उस समय जो ब्राह्मण थे और दूसरे लोग थे वो देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये तो शूद्र कुल के हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बोला था ये बात कि आप महाप्रभु को बोला था कि आप राय रामानंद जी को बाहरी वेश से विषयी मत समझना। बाहरी वेश से देखने में लगेंगे कि विषयी हैं, जगत में फंसे हुए हैं और शूद्र कुल में जन्म हुए, लेकिन बहुत बड़े भक्त हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी से सुना हुआ था महाप्रभु ने, तो उनका जब आलिंगन किया, क्रंदन करने लगे, क्योंकि साक्षात महाप्रभु कौन है, भगवान श्री कृष्ण, और वो कौन है, विशाखा सखी। तो इस प्रकार से आलिंगन हुआ। लेकिन जब बाहरी लोगों को देखा तो ब्राह्मण लोग सोचने लगे कि एक सन्यासी होकर ऐसे शूद्र से भेंट कर रहे हैं, राजा से भेंट कर रहे हैं। तो महाप्रभु समझ गए कि ये जो विजातीय लोग हैं जो हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, तो इनके सामने ऐसे मिलना ठीक नहीं है। इसी कारण से भी राय रामानंद जी रात को फिर से आए अलग अकेले में और महाप्रभु से मिले, और फिर महाप्रभु से भेंट होकर भक्ति राज्य की बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ बातें हुई। कैसे भक्ति राज्य में हम जो स्वभक्ति को महाप्रभु देने आए, हम लोगों को समझाने आए, वो सारी भावनाएं उस वार्तालाप के माध्यम से, प्रश्न उत्तर के माध्यम से महाप्रभु ने राय रामानंद जी के माध्यम से स्थापित किया। हरे कृष्ण। वहाँ
प्रारंभ करी। कितने वर्ष? 6 वर्ष तक उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की। उसके बाद अंतिम जो 18 वर्ष हैं उनके लीला काल के जो 18 वर्ष हैं वो उन्होंने जगन्नाथपुरी में वास किए। और उन 18 वर्ष श्री राय रामानंद जी ने उनकी बड़े ही उच्च भाव से उनकी सेवा करी। क्यों? जैसे अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि जब महाप्रभु दक्षिण भारत की तरफ जा रहे थे तो उनका जो जाने का मुख्य कारण था श्री राय रामानंद जी के समीप, उनके समीप जाना, उनसे भेंट करना। गुरुवर बतलाते हैं कि महाप्रभु वास्तविक में राय रामानंद जी के स्कूल में एडमिशन लेने गए थे। महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उनका जो मूल कारण है अवतार ग्रहण करने का क्या था कि मैं राधा रानी के भावों को जानना चाहता हूँ, किस चीज़ का वो आस्वादन करती है, क्या ऐसी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें राधा रानी के हृदय को मैं जानना चाहता हूँ अच्छे से। इसलिए महाप्रभु जानने के लिए कहाँ गए? श्री राय रामानंद जी के विद्यालय में एडमिशन ले। क्यों? क्योंकि राय रामानंद जी कौन है? विशाखा सखी। और कृष्ण से भी अधिक राधा रानी को कौन जानता है? राधा रानी को कृष्ण से भी अधिक कौन जानता है? ललिता और विशाखा से। श्री राय रामानंद जी के स्वरूप के विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर हैं उनका एक बड़ा वैशिष्ट्य है कि प्रकाश भेद से सिर्फ एक पर्सनालिटी नहीं, उनके अंदर 2-3 पर्सनालिटीज आती हैं। जैसे श्री राय रामानंद जी के विषय में ही आता है गौर गणोदेश दीपिका में कि राय रामानंद जी का जो उनके अंदर अर्जुन का भी प्रवेश है। अर्जुन जो कृष्ण के सखा, अर्जुन भी 2 प्रकार के सखा, एक ब्रज में भी कृष्ण के प्रिय नर्म सखा है अर्जुन, और दूसरे अर्जुन जो हम जानते ही हैं पांडवों में जो एक तीसरे भाई। और हमने वो भी श्रवण किया कि कैसे जो उनके पिताजी थे भावानंद राय, महाप्रभु उनको बोलते थे कि वो कौन है? वो पांडु हैं। और उनके जो 5 पुत्र हैं उनमें जो तीसरे पुत्र श्री राय रामानंद जी वो अर्जुन। तो उनके अंदर 3 पर्सनालिटीज हैं। अर्जुन सखा जो द्वारका के परिकर पांडव लोग, दूसरे ब्रज लीला के जो अर्जुन सखा वो भी, और तीसरे श्री विशाखा सखी जो मूल रूप से वहां पर प्रकाशित है। श्री रामानंद राय जैसे हम सुनते हैं विषयी प्राय और वैष्णव प्राय, श्री रामानंद राय थे विषयी प्राय, जो बाहरी रूप से विषय दिखने पर भी वास्तव में कौन है? बड़े ही उच्च कोटि के वैष्णव। हम लोगों ने वो श्रवण भी किया कि किस प्रकार राय रामानंद जी पालकी में विराजित होकर महाप्रभु के वहाँ पर गोदावरी नदी के तट पर उपस्थित हो रहे हैं स्नान करने के लिए। कितने सारे ब्राह्मण वगैरह सब लोग अलग अलग वाद्य लेकर बड़े ही उच्च स्वर में कीर्तन करते हुए वहाँ उपस्थित हुए। तो बाहरी रूप से इस प्रकार का वेश धारण करने पर भी प्रताप रुद्र राजा के गवर्नर हैं, किंतु फिर भी जो राय रामानंद जी के हृदय की भावना कैसी है? जैसे हम श्रवण करते हैं पुंडरीक विद्यानिधि के विषय कि वो भी विषय प्राय, बाहरी रूप से विषय दिखने पर भी वो सर्वोत्तम वैष्णव। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस समय राय रामानंद जी से भेंट करके उनको कहा कि अभी हम लोग
पूर्ण रूप से मिल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे ब्राह्मण उपस्थित हैं जो कि हमारे जो संबंध है उसको ठीक ठीक रूप से समझ नहीं पाएंगे। उनको क्या लग रहा है कि ये सन्यासी चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर और इस प्रकार के तेजोवान सन्यासी ये इन शूद्र कुल के राय रामानंद जी को आलिंगन क्यों कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने उनको संध्या के समय वहाँ पर भेंट करने के लिए कहा। तो श्री राय रामानंद जी संध्या के समय में साधारण वस्त्र ग्रहण करके, साधारण वस्त्र पहनकर महाप्रभु के समक्ष उपस्थित हुए और वहाँ पर बड़े ही सुंदर रूप से महाप्रभु ने कई सारे राय रामानंद जी से प्रश्न किए कि जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम सारे लोग किस प्रकार से भगवान का नाम करते हैं, अलग अलग साधन क्रिया करते हैं, एकादशी का उपवास करते हैं। तो जो महाप्रभु ने ये प्रश्न किया हम सब लोगों के मंगल के लिए कि हम लोग जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो महाप्रभु ने ये प्रश्न किनसे किया, राय रामानंद जी से, कि जो भक्ति है, मतलब ये जो हमारे को मनुष्य शरीर मिला है इसका सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है, सबसे ऊंची चीज क्या है। तो अब श्री राय रामानंद जी ने स्टेप बाय स्टेप चीजों को बतलाना प्रारंभ किया। पहले श्री राय रामानंद जी कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म को पालन करना बहुत ही श्रेष्ठ है। वर्ण और आश्रम, इसके विषय में हम सब लोग जानते हैं कि जो भी हमारा शास्त्रों के अनुसार हमारा जो वर्ण और आश्रम निर्धारित हुआ है उसको ठीक ठीक रूप से पालन करना, वही मनुष्य जो ये जीवन है उसका मतलब एक श्रेष्ठ उस चीज के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, एहो बाह्य, एहो बाह्य अर्थात कि ये चीज बाह्य है, ये श्रेष्ठ दिखने पर भी सर्वतोभावे श्रेष्ठ नहीं। तो आगे कहो यार, ये तो बाह्य है, इसके पश्चात बताइए इसके आगे क्या और इससे श्रेष्ठ वस्तु है। तब श्री राय रामानंद जी ने अलग अलग रूप से कर्मयोग, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, इन सारी बातों को बतलाया। श्री चैतन्य महाप्रभु एक एक करके हर चीज को क्या कह रहे हैं, ये भी बाह्य है, ये भी बाह्य है, आगे कहो आगे कहो, ये भी बाह्य है। तो बीच में श्री राय रामानंद जी ने भगवद गीता के सार श्लोक को कहा, क्या, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता का जो सार श्लोक है कि सब कुछ जितने भी तुम्हारे धर्म अधर्म सारी चीजों को त्याग कर तुम मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हारे सारे पापों को हरण कर लूंगा, मैं तुम्हारी पूर्ण दायित्व ग्रहण कर लूंगा। राय रामानंद जी के इस वचन को भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि ये भी बाह्य है। ये कैसे बाह्य हो गए, वो भगवद गीता जो भगवान के मुख से निकली और उसका भी जो सबसे जो सार श्लोक है उसको भी महाप्रभु क्या कह रहे हैं, ये बाह्य है। इसका क्या कारण है, क्योंकि इस श्लोक में ये तो बात करी गई है कि क्या चीज को मुझे त्यागना है, सारे धर्मों को मेरे को त्यागना है, किंतु यहाँ पर ठीक ठीक रूप से भगवान की सेवा की बात नहीं करी कि भगवान की, कृष्ण की किस प्रकार से सेवा करनी है, वो वाला विषय यहाँ पर स्पर्श नहीं हुआ। त्यागना ठीक है, किंतु मूलतः एक उच्च वस्तु को पकड़ना वो अत्यधिक अनिवार्य और मुख्य चीज है। तो उसके पश्चात श्री राय रामानंद जी ने ज्ञान शून्य भक्ति के विषय में बताया।
ज्ञान शून्य भक्ति अर्थात ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवती वार्ता स्थाने स्थिता श्रुति मनोवांग मनोभे। जहाँ पर यहाँ हाथ नहीं लगाना। श्री राय रामानंद जी बतला रहे हैं कि ज्ञान शून्य भक्ति श्रेष्ठ होती है। अपनी बुद्धि, अपने प्रयास उन सब पे निर्धारित ना रहकर जब व्यक्ति स्थाने स्थित जिस भी अवस्था में भगवान ने उसको रखा है, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, जिस भी वर्ण का वो है, जिस भी स्थिति में वो है, वहीं से अपने मन, वचन और शरीर से जो भगवान को सेवा करता है, प्रणाम करता है, उनकी भक्ति करता है, वो श्रेष्ठ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर क्या कहा? एहो है कि हाँ, ये जो वस्तु आपने अब बतलाई इसका श्रेष्ठत्व है। तो किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु श्री राय रामानंद जी से धीरे धीरे करके शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं। गुरुवर्ग समझाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो सागर की भांति है, रस का सागर है, और उस सागर ने हर प्रकार के जीवों को आश्रय दे रखा है। और जो श्री राय रामानंद जी हैं वो कौन है? महाप्रभु सागर हैं तो राय रामानंद जी मेघ के जैसे, बादलों के जैसे। किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ही श्री राय रामानंद जी के अंदर शक्ति को संचार करके उनसे जो भक्ति तत्व, शास्त्रों की जो सार बात है, जो अमृत छुपा हुआ है शास्त्रों में, उसको निकलवा के स्वयं आस्वादन कर रहे हैं। कैसे? जैसे एक समुद्र पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जो उसका जल है वो भाप बन जाता है, और भाप बन के वो क्या बनता है? ऊपर मेघ बन जाता है। वही मेघ क्या करते हैं बाद में? समुद्र पे भी वर्षा करते हैं, सारे जगत में वो मेघ वर्षा करते हैं। तो वही जो जल है वो किस प्रकार से मेघ बनकर और फिर वापस किस पे आ रहा है? समुद्र में आ रहा है। तो उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जो रस के समुद्र हैं वो शक्ति संचार कर रहे हैं श्री राय रामानंद जी में, और अपने ही हृदय की संपत्ति उनको देकर क्या कर रहे हैं? उनसे उस रस का आस्वादन कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद जी से सारे विषयों को श्रवण करके उस भक्ति रस का, शास्त्र का जो सार स्वरूप, जो अमृत है, उसको वो आस्वादन कर रहे हैं। तो इसके पश्चात श्री राय रामानंद जी ने बड़े ही सुंदर रूप से एक एक करके कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, सारे विषयों के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु को एक एक करके बतलाया। और जिसमें आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जो प्रेम भक्ति है उसके अंतर्गत भी जो कांता भक्ति है, जो कांता भाव है, अर्थात गोपी भाव, वो सर्वश्रेष्ठ है। और वहां पर भी आगे उन्होंने मंजरी भाव के विषय में भी जब बतला रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? उन्होंने उनके मुख पे हाथ रख दिए। उस अमृत का आस्वादन करते करते उन्होंने राय रामानंद जी के मुख पे हाथ रख दिए जहां से अमृत प्रवाह हो रहा है। क्या कह रहे हैं कि इसके पश्चात मत बोलिए, बहुत हो गए। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई भी इसको समझ ही नहीं पाए। इतनी उच्च वस्तु है जो कि साधारण लोगों के मस्तिष्क में, उनके हृदय में वो चीज समझ ही नहीं आएगी। अब यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री राय रामानंद जी को एक विशेष स्वरूप का दर्शन कराया।
जो हम लोग देखते हैं पेंटिंग्स में कि चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो तत्व है, क्या तत्व, राधा और कृष्ण के जो मिलित स्वरूप है, किस प्रकार कृष्ण ने राधा रानी की भाव और अंग कांति को धारण किया है, उसके पीछे का जो विज्ञान है कि किस प्रकार किया है, उस चीज का दर्शन कराया। चैतन्य महाप्रभु स्वर्ण में एक तेजोमय सन्यासी के रूप में बीच में विराजित है। एक तरफ रसराज स्वरूप कृष्ण का दर्शन उन्होंने कराया और दूसरे स्वरूप महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी। श्री राय रामानंद जी ने एक बहुत ही अद्भुत वस्तु देखी वहां पर। क्या देखा कि कैसे कृष्ण श्याम वर्ण के, कृष्ण का वर्ण श्याम वर्ण का, हाथ में बंशी धारण कर रखी है, उनके पीछे से श्रीमती राधा रानी उनको इस प्रकार से आलिंगन कर रहे हैं कि उनको पूरा उन्होंने ढक लिया, मानो कृष्ण राधा रानी के हृदय में ही घुस चुके। तो ये देखने से ही श्री राय रामानंद जी वो मूर्छा को प्राप्त हो गए। इस विशेष दर्शन को देखकर राय रामानंद जी मूर्छा को प्राप्त हो गए। इसके विषय में श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज जी बतलाते हैं कि राय रामानंद जी जो कि कौन है, विशाखा सखी, वो राधा रानी की सबसे निकट रहने वाली उनकी सखी हैं। ललिता सखी राधा जी को अलग अलग प्रकार से डांट डपटती हैं, किंतु जो विशाखा सखी हैं वो बड़े ही स्नेह में, बहुत ही प्रेम से राधा रानी को वो डील करती हैं। तो राय रामानंद जी विशाखा सखी हैं, तो महाप्रभु के इस प्रकार का दर्शन को वो धारण क्यों नहीं कर पाए, वो मूर्छा को क्यों प्राप्त हो। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जी बतलाते हैं कि किस प्रकार जो राधा रानी की जितनी भी सखियां हैं, उन सखियों में विशाखा सखी, ललिता सखी श्रेष्ठ होने पर भी जब राधा कृष्ण की निगूढ़ लीलाएं होती हैं तो वहां पर उनका भी प्रवेश नहीं होता है। वहां किनका प्रवेश होता है? सिर्फ और सिर्फ मंजरी का। वो मंजरी जो राधा रानी का ही एक प्रकाश स्वरूप है, डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन। तो वो मंजरी विशाखा सखी को भी अंदर घुसने से रोक देती है कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो इस स्थिति में श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जी बतला रहे हैं कि जो विशाखा सखी हैं, उन्होंने कभी इस प्रकार का दर्शन किया ही नहीं कि कैसे राधा रानी कृष्ण को इस प्रकार का आलिंगन कर रही है, जिसमें कृष्ण राधा रानी के हृदय के अंदर घुस के उनके भावों को, मदनाथ के महाभावों को जानने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रकार का स्वरूप धारण कर रहे हैं। तो इस दर्शन को देखने से ही क्या हुआ, श्री राय रामानंद जी इस प्रकार के आश्चर्यचकित हुए कि वो मूर्छा को प्राप्त हो। तो इस प्रकार श्री राय रामानंद जी के विषय में कई सारी सुंदर सुंदर बातें, उनकी विशेष विशेष लीलाएं हैं, बहुत सारी चीजें सुनने के लिए हैं। श्री राय रामानंद जी जिस प्रकार उस समय जब मूर्छा को प्राप्त हो गए तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से उनको स्पर्श किया और उनके अंदर शक्ति संचार करी इस दर्शन को धारण करने की। और उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि अब और संसार में रहने की आवश्यकता नहीं, अब आप मेरा आदेश पालन करिए। यहाँ से अब मैं जाऊँगा दक्षिण भारत की यात्रा में, और आप कहाँ चले जाइएगा, अपना सारा जो आपका कार्य है, जो भी आपका
जिम्मेदारी हैं उन सबको पूर्ण करके अब आप जल्दी से जल्दी जगन्नाथपुरी जाइए और मैं अपनी यात्रा पूर्ण करके वहाँ पर उपस्थित होऊंगा। और उसके पश्चात श्री राय रामानंद जी महाप्रभु के आदेश को धारण करके वो जगन्नाथपुरी चले गए। और महाप्रभु जब बाद में जगन्नाथपुरी आए, फिर किस प्रकार हम श्रवण करते हैं श्री राय रामानंद जी की अभूतपूर्व सेवा। ऐसी सेवा जो सुनने से ही आश्चर्यचकित कर दे कि किस प्रकार महाप्रभु गंभीरा में विराजित होकर राधा रानी के उन विशेष भावों का आस्वादन कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद प्रभु, सिर्फ ये दो ही व्यक्ति महाप्रभु के साथ सब समय रहते हैं, महाप्रभु को सेवा करने के लिए उस स्थिति में संभालने के लिए। वो इस प्रकार की विशेष सेवा जिस समय महाप्रभु ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं कि सारे भक्त लोग का जो मस्तिष्क है वो घूम जा रहा है कि महाप्रभु कर क्या रहे हैं। अलग अलग इस प्रकार की क्रियाएं जो साधारण मनुष्य समझ भी नहीं सकता। तो ऐसी विशेष परिस्थिति में श्री राय रामानंद जी महाप्रभु के वो संभाले और उनकी बहुत विशेष रूप से सेवा करें, जिसको हम अलग अलग समय पर श्रवण करते हैं। तो इसके पश्चात ही श्री राय रामानंद जी के चरण कमलों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी अहेतु की कृपा हमारे पर वर्षित करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण को ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग किन के विषय में श्रवण कर रहे हैं, नाम बता सकते हो? अभी तो सुन रहे थे सारा कुछ, बार बार एक नाम आ रहा था, किसका नाम बोल रहे थे बताओ? नहीं पता, नहीं पता। केशव प्रभु, श्री रामानंद राय, श्री रामानंद राय का नाम आज वाली कथा में बार बार आ रहा है। क्या नाम है? श्री रामानंद राय, ठीक है, रामानंद राय जी। आज उनके विषय में क्यों श्रवण कर रहे हैं? राधा माधव प्रभु बताओ। आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है।
तिरोभाव तिथि किसको कहते हैं? दीदी बताओ। आज के दिन में साधारण भाषा में बोलते हैं डेथ होना, दीदी ने ठीक बोला है, किंतु वैष्णवीय भाषा में कहते हैं उनका आज के दिन में अप्रकट वो हो गए थे। आज के दिन में उन्होंने गोलोक प्राप्ति की थी। आज के दिन में उनका वृंदावन गमन हुआ था। आज के दिन में देह रक्षा की थी। इस प्रकार के शब्द जो हैं जिसमें बहुत अधिक सम्मान होता है उस प्रकार का शब्द बोलते हैं। साधारण मनुष्य का जन्म और मृत्यु ये प्रचलित शब्द हैं। कृष्ण के विषय में भी ऐसा ही आता है। कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं ना, कृष्ण का जन्म हुआ जिस अष्टमी के दिन, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी। ऐसे जन्म होना अपने आप में पवित्र शब्द ही है, उसमें कोई असुविधा नहीं है। किंतु साधारण लोगों के जन्म से भगवान के जन्म को अलग समझने के लिए कि भगवान का जन्म साधारण मनुष्यों जैसा नहीं होता, इसलिए हम लोग शास्त्रीय दूसरा कोई शब्द बोलते हैं। नहीं तो भगवान स्वयं भी बोल रहे हैं अपने विषय में जन्म शब्द कह के। क्या कह रहे हैं कि जन्म कर्म चा में दिव्यम, मेरे जन्म क्या है? दिव्य है। जन्म ही बोला उन्होंने भी। जन्म होने का अर्थ किसी के समक्ष प्रकटित होना, भगवान का अवतरण होना, अर्थात अपने गोलोक वृंदावन से बहुत ऊपर वाले स्थान से किसी भी दूसरे स्थान पर उनका जाना, उसको कहते हैं अवतरण करना। ऊपर से नीचे आना, अवतरण करना, इसलिए अवतार बोल देते हैं। नहीं तो उसी का नाम जन्म होना भी है। जैसे हमारे सामने हम किसी व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानते, किंतु आज वो व्यक्ति जो है अब हमारे को पहली बार मिला, तो उस पहली बार मिलने पर ही मेरे लिए क्या है? आज उसका जन्म दिवस है। क्यों? क्योंकि मेरे को तो आज पहली बार ही मिला है ना, मैंने पहली बार उसको देखा है, उसका जन्म हुआ। तो जन्म और मृत्यु शब्द वही के वही हैं, किंतु बहुत अधिक सम्मान के साथ में बोलने के कारण हम लोग क्या कहते हैं? आज श्री राय रामानंद प्रभु का तिरोभाव दिवस है। जैसे सूर्य के लिए ही बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? उदय हुए अस्त हुए। उदय होने का मतलब जन्म हुआ, अस्त होने का मतलब मृत्यु हुई। किंतु फिर भी शब्द कौन से बोलते हैं? उदित होना, अस्त होना। क्यों? क्योंकि वो जन्म और मृत्यु साधारण जो शब्द हैं उससे थोड़ा सा अलग है। सूर्य का मृत्यु थोड़ा ना हुआ, संध्या के समय में मृत्यु हो गया? नहीं हुआ है, पड़े मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गए। इसी को ही जन्म मृत्यु बोल दिया जाता है साधारण रूप में। नहीं तो किसी भी प्राणी का मृत्यु होता नहीं, हमारा किसी का भी मृत्यु नहीं हुआ। आत्मा थोड़ा ना मरती है, अजर है, अमर है, उसका मृत्यु नहीं है। तो इसलिए अजर अमर नित्य वस्तु जो है उसके ओझल होने को ही क्या कह देते हैं? मेरे आँखों के सामने से ओझल हो गए। इसी का नाम बोलते हैं अदृश्य होना, अप्रकट होना, तिरोहित होना। ये सारे ये शब्द बोले जाते हैं। तो आज क्या है? श्री राय रामानंद प्रभु का तिरोभाव दिवस है, इसीलिए उनके विषय में कुछ श्रवण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में हमारे लिए इस प्रकार का उपदेश दिया है, उपदेश दिया है। वैष्णवों को नित्य प्रति ही स्मरण करना चाहिए। श्री रामानुजाचार्य उपदेश करते हैं कि प्रातःकाल जब नींद खुले सबसे पहले ही क्या करना चाहिए? गुरु जी का, वैष्णवों का नाम उच्चारण करते करते उनको प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहला काम। जैसे ही शैया से नींद खुलेगी उसी समय साथ ही साथ में क्या करेंगे?
गुरु जी का, वैष्णवों का नाम उच्चारण करेंगे। इसलिए हमारे भक्त लोग क्या करते हैं, यही भगवान के भक्तों का नाम, कृष्ण हइते चतुर्मुखा, कृष्ण हइते चतुर्मुख, हय कृष्ण सेवनमुख, ब्रह्मा हइते नारदेर मति, नारद होइते व्यास, मध्व कहे व्यास दास, पूर्ण प्रज्ञे पद्मनाभ गति। इसमें ये कीर्तन जो है, इसमें सारे भक्तों के नाम आते हैं, तो इसलिए वो अपना यही वाला कीर्तन ही सबसे पहले गाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ गया, सारे भक्तों के नाम आ गए। कोई कोई व्यक्ति केवल भक्तों के नाम बोलता है, श्री गुरुदेव की जय, गुरु महाराज की जय, जय शिला प्रभुपाद की जय, जय शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय, ऐसे करके सबका नाम एकदम से बोलता जाता है। जिन जिन वैष्णवों के विषय में हृदय में एक बहुत अच्छी भावना है कि ये मंगलमय हैं, ये पवित्र हैं, ये भगवान के परिकर हैं, इनका नाम लेने मात्र से ही मेरा मंगल होगा, तो क्या करते हैं, उनका सुबह सुबह ही नाम उनका लेना प्रारंभ कर देते कि आपसे ही मेरा प्रारंभ, आपके ही दिखाए हुए मार्ग पर मेरा सारा दिन व्यतीत हो, इसी प्रकार की प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए ये तो हो गया नित्य प्रति का कृत्य। फिर बताया कि जिस दिन किसी भी वैष्णव का आविर्भाव हो, तिरोभाव हो, आपको उसके विषय में अगर पता चलता है तो उस दिन उनके विषय में और भी विशेष रूप में उनका नाम लेना, उनकी किसी बात को स्मरण करना, उनके उपदेश को सुनना, उन्होंने किस प्रकार से भगवान की सेवा की उसको सुनना, किसके साथ में रहते थे, किसको पसंद करते थे, किसको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी आराधना की पद्धति क्या है, कहाँ पर वास करते थे, अलग अलग उनकी जो शिक्षा, उनकी चरितावली, उसको क्या करना, उस दिन बैठ कर के सुनना, बैठ कर के पढ़ना, उसको मनन करना, उनके चरणों में प्रार्थना करना। ये तो नित्य वंदनीय वैष्णवगण है, ये नित्य पूजनीय है, अत्यधिक पवित्र, भगवान के बहुत प्रिय। इसलिए क्या करना चाहिए, और दिनों में तो नित्य प्रति स्मरण करते ही करते हैं, किंतु उनकी आविर्भाव तिथि, उनकी तिरोभाव तिथि अथवा कभी उनके स्थान पर पहुंच जाने पर उनका विशेष रूप से फिर क्या करो, उनकी चर्चा करो, उनके विषय में सुनो, उनके विषय में समझो। इससे क्या होता है, कह रहे उनके जैसा जीवन बनता है, उनके जैसी पवित्रता आती है। वो जो जो चीज़ें जीवन में करते हैं वो उसको समझने की, समझ करके फिर पालन करने की हृदय में कामना आती है, बल मिलता है कि मैं भी ऐसे वाला ही भजन करूँगा। इसीलिए उनके विषय में अंततः तिरोभाव तिथि, आविर्भाव तिथि में विशेष रूप से उनकी महिमा को गाना चाहिए, सुनना चाहिए, हृदय में चिंतन करना चाहिए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, श्री राय रामानंद प्रभु जी की आज तिरोभाव तिथि होने के कारण उनका विशेष रूप से हमारा उनके साथ में परिचय होए, हमारे प्रति वो हमारे से कुछ कृपा करके हमारे को अपना लें, हमारे साथ संबंध बनाने के लिए वो प्रस्तुत हो जाएं। इसीलिए क्या करते हैं, उनकी महिमा को श्रवण करते हैं। तो अभी तक हमने क्या श्रवण किया कि श्री राय रामानंद प्रभु कहाँ पर रहते थे, उनका जन्म स्थान कौन सा, वासु प्रभु ने हमारे को अच्छे से बताया था। उनका जन्म स्थान स्मरण रहा कुछ, अलालनाथ के पास में, जगन्नाथपुरी मंदिर में जो जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही एक बहुत विशेष मंदिर है अलालनाथ जी का। उसके बिल्कुल पास में ही इनका जन्म स्थान है और उनके जन्म स्थान का नाम है बेंटापुर। वहाँ पर इनका शुभ आविर्भाव हुआ था। बाद में कहाँ पर रहते थे, कार्यरत कहाँ पर थे, महाराज प्रताप रुद्र ने, उस समय राजा थे महाराज प्रताप रुद्र,
उनका राज्य बहुत बड़ा था। केवल उड़ीसा के राजा नहीं थे, अभी जो उड़ीसा जिसको कहते हैं उतना नहीं, उनका राज्य दक्षिण भारत तक भी था। गोदावरी नदी का तट, गोदावरी नदी के तट पर विजयनगर नाम का स्थान, वहाँ पर राय रामानंद प्रभु रहते थे। किस राजा ने उनको कौन सा कार्य दिया था? गवर्नर का कार्य। वो महाराज प्रताप रुद्र के समय में गवर्नर थे। गवर्नर का मतलब क्या होता है? गवर्नर का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को अपने अनुसार चलाना, गवर्न करना सबको। राजा को छोड़ करके और जितने भी सारे सरकारी काम करने वाले लोग, उन सबको क्या करना, कैसे करना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, सारी चीज़ों का जो अच्छी तरह से क्या करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, निर्देश देते हैं, जिनकी सब लोगों को माननी पड़ती है, उनको कहते हैं गवर्नर। तो ये राय रामानंद प्रभु जो थे, ये गवर्नर के पद पर बिठाए गए थे। किसके द्वारा? राजा प्रताप रुद्र के द्वारा। कहाँ रहते थे गवर्नर के रूप में? अलालनाथ के पास में बेंटापुर जन्म स्थान है। काम करने के लिए बेंटापुर से बहुत दूर चले गए थे, गोदावरी के तट पर। उस जगह का नाम विजयनगर, गोदावरी के तट पर, वहाँ चले गए थे। और वहीं पर ही चैतन्य महाप्रभु के साथ में पहली बार भेंट हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गोदावरी के तट पर। अभी उस स्थान को बोलते हैं कुबूर, विजयनगर के पास में। जिस स्थान पर महाप्रभु राय रामानंद पहली बार मिले थे, एक साथ में बैठे थे, उस जगह का नाम है कुबूर। वहाँ पर हमारे शिला प्रभुपाद जी ने उसी स्थान पर ही एक मठ भी बनाया है, और उसी स्थान पर अभी भी भक्त लोग दर्शन करने जाते हैं। बेंटापुर में भी उनका जहाँ जन्म स्थान है, वहाँ पर भी उनके दर्शन का स्थान है। और महाप्रभु को राय रामानंद जी के विषय में सबसे पहले किसने बताया था? ईशा दीदी बताओ। महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी आ गए, और जब वो दक्षिण भारत जा रहे थे, तब उनको जगन्नाथपुरी में महाप्रभु को एक बड़े भक्त ने कहा था कि आप जब जाओगे तो राय रामानंद प्रभु से भी मिलना। कहाँ पर? विजयनगर, दक्षिण भारत जब जा रहे हो, गोदावरी के तट पर वो रहते हैं। किसने बोला था? नहीं बोल पाएंगे? नहीं। दीदी बोल पाएंगे? नहीं। क्या बोल रहे हैं? नाम नहीं सुना दे। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी थे जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु जब पुरी में पहुंचे थे, सबसे पहले जो व्यक्ति, उनका नाम सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने महाप्रभु को अपने घर पर वो लेकर के चले गए थे, महाप्रभु की सेवा की थी। महाप्रभु को उन्होंने जो है महाप्रभु को प्रसाद इत्यादि पवाया। महाप्रभु कहाँ पर रहेंगे पहले से सोच के नहीं आए थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने ही उनको एक स्थान जो है अपने घर के बिल्कुल निकट में, गंभीरा मंदिर अभी जिसको बोलते हैं, वो दिया था। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान। इसलिए पूरी पृथ्वी पर उस समय उनके जितना विद्वान व्यक्ति नहीं था। संस्कृत पढ़ा हुआ और बड़े अच्छी तरह से सबको बहुत सारी बातें सिखला देने वाला। इसलिए उनको राजाओं ने नाम दिया था सार्वभौम, पूरी पृथ्वी के सबसे बड़े व्यक्ति। भौम मतलब पृथ्वी, सार्वभौम मतलब पूरी पृथ्वी, भट्टाचार्य उसमें सबसे बड़े विद्वान। इनका नाम दिया सार्वभौम भट्टाचार्य। यही सार्वभौम भट्टाचार्य जब चैतन्य महाप्रभु से इनकी भेंट हुई, तब ये बहुत बड़े भक्त बन गए थे। पहले भक्त नहीं थे, पहले केवल पंडित थे, विद्वान थे।
और बोलते थे भगवान और जीव जो है वो एक ही है। मायावाद वाली बातें बोलते थे बहुत सारी, किंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इनका जो अशुद्ध वाला भावना था वो सारा दूर हो गया था। महाप्रभु ने इनको बड़ी कृपा की और इनको भक्त बना दिया बहुत बड़ा, और इनको अपना षड्भुज रूप दिखलाया। इनकी बहुत सारी कथा है। यही सार्वभौम भट्टाचार्य इन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु को, आप कहाँ जा रहे हो? दक्षिण भारत। तो वहाँ पर क्या करना आप, मेरी एक प्रार्थना है। देखो क्या कह रहे हैं, रामानंद राय आछे गोदावरी तीरे, अधिकारी हैं ते हो विद्यानगरे। राय रामानंद जो हैं, कौन बोल रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य। किसको कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे महाप्रभु, रामानंद राय नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते हो अभी तक। क्योंकि राय रामानंद प्रभु का घर कहाँ पर था? पुरी के बिल्कुल पास में। सार्वभौम भट्टाचार्य जी पुरी में रहते थे, पहले से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं ये थे राजा के पुरोहित, ये राज पुरोहित थे, राजा के पुरोहित थे। और राय रामानंद कौन थे? वो राजा के गवर्नर थे। तो इसीलिए एक साथ में काम भी करते थे, एक दूसरे को जानते भी थे, इकट्ठे भी एक दूसरे के बैठा करते थे और भगवान की बातें भी करते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं वो मायावाद वाली बातें बहुत सारी बोलते थे, और राय रामानंद जी उनको क्या कहते थे? उनको शुद्ध भक्ति की बातें बताते थे कि नहीं नहीं, भगवान का बहुत सुंदर रूप है, भगवान लीला करते हैं वृंदावन में, आप देखो इस स्थान पर ऐसे लिखा, इस स्थान पर वैसे लिखा, भगवान के लिए नृत्य करना चाहिए, भगवान के लिए स्तुतियाँ करनी चाहिए, भगवान देखते हैं सारी चीज़ों को, भगवान का अपना बहुत सुंदर स्वरूप है। ये सारी चीज़ें कौन बोलते थे? राय रामानंद जी। और ऐसे तो बहुत बार इकट्ठे बात होती थी ये, किंतु अपने विचारों के ऊपर ही दृढ़ रहते थे और वो भी अपने विचारों पर दृढ़ रहते थे। अब जब सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन गए तब इनको बार बार मन में आने लगा, चैतन्य महाप्रभु जो सारी बातें मेरे को बोल रहे हैं, ये सारी बातें तो मैंने राय रामानंद से भी सुनी हुई, ये वाली बात इन्होंने मेरे को दिखला दी, अपना स्वरूप दिखलाया कृष्ण वाला, मुरलीधारी हैं, अपने परिकरों के साथ अपना स्वरूप मेरे को दिखला रहे हैं। यही सारी बातें तो मेरे को कौन बोलता था पहले? राय रामानंद। मैं मानता नहीं था। शास्त्र में कहाँ पर क्या बात लिखी है, पहले राय रामानंद बोलते थे, मैं उनकी बात काट देता था, उससे आगे वो बोल नहीं पाते थे। मगर अब महाप्रभु ने मेरे को वही सारी बातें अच्छी तरह से सिखला दी जो कौन बोलते थे? राय रामानंद बोलते थे। महाप्रभु के साथ रहते रहते इन्होंने देखा महाप्रभु जगन्नाथ बोलते 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 एकदम रो पड़ते हैं, एकदम से पछाड़ खा के गिर पड़ते हैं, हा जगन्नाथ करते हैं। और यही काम राय रामानंद करता था पहले। और मैं क्या कहता था? ये राय रामानंद पागल है, ये राय रामानंद भावुक है, ये राय रामानंद को कुछ विशेष शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये केवल भावुक होकर के कुछ बोलता रहता है। किंतु जब महाप्रभु की कृपा मिल गई तब उनको क्या समझ आया? राय रामानंद तो बहुत बड़े हैं, मैं तो उनके सामने बहुत छोटा हूँ। अब मैं भक्त बनना प्रारंभ कर रहा हूँ महाप्रभु की कृपा से। वो तो पहले से ही जो सारी बातें महाप्रभु बोल रहे हैं वो तो पहले से ही बहुत अच्छी तरह से बोलते थे राय रामानंद प्रभु। उनके हृदय में अपने आप से राय रामानंद के लिए क्या होना शुरू हो गया? बहुत अधिक उनके प्रति श्रद्धा। मिले नहीं है अभी राय रामानंद से, पहले बहुत बार मिल चुके, अभी नहीं मिले भक्त बनने के बाद। तो इसलिए मन में क्या आ गया? राय रामानंद बहुत बड़े, राय रामानंद जी भगवान के बड़े कृपा पात्र। मेरा जन्म बहुत सारा व्यर्थ चला गया, राय रामानंद तो बचपन से ही ऐसे भक्ति करते हैं इतने अच्छी तरह से। राय रामानंद जी आपकी जय हो,
राय रामानंद जी आपके चरणों में प्रणाम है, राय रामानंद जी आप मेरे को अब कब मिलोगे। राय रामानंद जी बार बार उनके मन में जितना महाप्रभु का संग करते हैं उतनी बार दिमाग में कौन आता है, राय रामानंद। क्यों? क्योंकि वही सारी चीजें उन्होंने राय रामानंद जी की देखी हुई थी। इसीलिए जब महाप्रभु जब दक्षिण भारत जाने लगे तब इन्होंने क्या बोल दिया, महाप्रभु को कह रहे हैं, महाप्रभु को कह रहे हैं रामानंद राय आछे गोदावरी तीरे। राय रामानंद जो है गोदावरी के तट पर रहते हैं। अधिकारी हाइन ते हो विद्यानगरे, वो विद्यानगर में गवर्नर के रूप में रहते हैं। पृथ्वी ते रसिक भक्त नहीं तार सम। क्या क्या बोलने लग गए, अब क्या कह रहे हैं कि मैं आपको चैतन्य महाप्रभु मैं एक बात बोलूं आपको, आपकी बातें सुनते सुनते आपका भक्त बन करके आपके भक्तों नित्यानंद प्रभु का, मुकुंद दत्त का, गोपीनाथ आचार्य का, इन जगदानंद पंडित का, स्वरूप दामोदर का, नित्यानंद प्रभु का, अद्वैताचार्य, इनको देखते देखते इनका संग करते करते मेरे को क्या पता चल रहा है अच्छी तरह से, जो राय रामानंद जैसा जो भक्त है वो और कोई नहीं है, वो तो बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। इस प्रकार से क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी ते रसिक भक्त नहीं तार सम। राय रामानंद जैसा रसिक भक्त, रसिक भक्त किसको कहते हैं, जो रस तत्व की बात को जानता है। रस क्या होता है, रस का मतलब होता है बहुत अधिक उत्कृष्ट श्रेष्ठ वस्तु, बहुत अधिक आनंद प्रदान करने वाली वस्तु, बहुत सब प्रकार से पवित्र वस्तु। एक तो क्या होएगी, सबसे श्रेष्ठ। जैसे मान लो किसी को चरणामृत मिला, तो चरणामृत कैसा है, बहुत श्रेष्ठ है। एक तो उसमें जो भी सारी चीजें हैं वो सारी बहुत ही अधिक उत्कृष्ट क्वालिटी की हैं, श्रेष्ठ क्वालिटी की हैं, बेस्ट क्वालिटी की। फिर भगवान के अतिरिक्त उसके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। फिर बड़े प्रेम के साथ में भगवान को उसके द्वारा स्नान कराया गया है। अपने आप में श्रेष्ठ वस्तुएं थी, भगवान के लिए ही थी, किसी और की दृष्टि भी नहीं पड़ी और भगवान का ही उससे अभिषेक कराया गया। इसको क्या कहते हैं, उत्कृष्ट वस्तु, इसको कहते हैं रस। अभी वही वस्तु अगर किसी ने क्या कर दिया, सूरा के पात्र में, मदिरा के पात्र में उसको स्पर्श करा दिया, तो वो वस्तु कैसी बन गई, चरणामृत है। वो वस्तु कैसी बन गई, अभी सूरा के पात्र से स्पर्श करके कैसी बन गई, अपवित्र ना पवित्र, पवित्र हो गई ना अपवित्र हो गई, जोर से बोलो, पवित्र हो गई। बहुत बहुत अच्छा, चरणामृत में हारो शराब मिला देते हैं फिर और पवित्र हो जाएगा। पवित्र हो गया ना अपवित्र, अपवित्र वो वाला चरणामृत नहीं पी सकते, वो वाला चरणामृत नहीं पी सकते। उस चरणामृत ने मदिरा को पवित्र कर दिया, उस चरणामृत ने मदिरा को पवित्र कर दिया। क्यों नहीं किया पवित्र, उसके संपर्क में तो जो चीज आए पवित्र हो जानी चाहिए। इतना पवित्र वस्तु है, उसके संपर्क में जो चीज आए वो तो पवित्र हो जानी चाहिए। तो पवित्र क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं पवित्र हुई, क्योंकि वो वस्तु पवित्र होने की योग्यता नहीं रखती। संपूर्णता अपवित्र ही है, पवित्र हो ही नहीं सकती। जो ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक, जिसका एक एक कण, एक एक तनु जिसका अपवित्र हो, वो पवित्र कैसे होएगा।
वो पवित्र नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार अब रस किसको कहते हैं? ऐसे वाला चरणामृत जो कि कभी भी किसी अपवित्र वस्तु को भी स्पर्श नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, जो उसको कहते हैं ये क्या है? रस है। बिल्कुल शुद्ध है, 100% शुद्ध है। इसके साथ में कभी भी किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श मात्र भी नहीं हुआ है। इस वस्तु को क्या कहते हैं? रस। ये कौन सी वस्तु है? भगवान कृष्ण। इसलिए कृष्ण को कहते हैं, ये कौन है? अखिल रसामृत सिंधु। ये अमृत, रस रूपी अमृत के समुद्र हैं, भंडार हैं। वो हैं रस स्वरूप। रस पूरा का पूरा उनका स्वरूप ही रसमय है, उनका नाम रसमय है, उनके गुण रसमय हैं, उनकी लीला रसमय है, जो कैसी है? अप्राकृत है, ट्रांसीडेंटल है, इस संसार की नहीं है, अलौकिक है, अद्भुत वस्तु है। वो जो अद्भुत वस्तु, उसको जो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसमें और पवित्र और अपवित्र में अंतर क्या होता है, जो नित्य है और अनित्य है उसमें क्या अंतर होता है, जो खराब चीज़ है जो अच्छी चीज़ है उसमें अंतर क्या होता है, जो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से जानता है उसको कहते हैं ये रसिक है। समझ आया? रस किसको कहते हैं? और उस रस को, वो रस वास्तविक रूप में रस कब किस दशा में रहता है, जो इसको अच्छी तरह से जानता है उसको क्या कहते हैं? रसिक। तो इसलिए राय रामानंद जी भगवान को, उनके नाम को, उनकी लीलाओं को, वो किस सच्चिदानंदमय तत्व से बने हुए, किस प्रकार की माधुरी उनमें है, किस प्रकार का प्रेम है भगवान का, किस प्रकार के परिकरों के साथ में रहते हैं, क्या क्या करते हैं, इस सारी वस्तु में जिनका पूर्ण रूप में प्रवेश है, उसी में जो रचे पचे रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ये कौन है? रसिक। तो इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, प्रभु आप जब कहाँ जा रहे हो? दक्षिण भारत। तो आप कहाँ जाना? वहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? राय रामानंद। आप उनसे अवश्य ही मिलना। ऐसे तो वो नाम है उनका राय रामानंद, और रहते हैं गोदावरी के तट पे विद्यानगर में, और वहाँ पर गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। किंतु ये सारा उनका बाहरी परिचय है। कौन वो पृथ्वी ते रसिक भक्त नहीं तार सम। वो बहुत बड़े रसिक भक्त हैं, ये उनका परिचय। बाहर में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो केवल मात्र किसी और कारण से। पृथ्वी ते रसिक भक्त नहीं तार सम। उनके जैसा भक्त इस पृथ्वी पर मैंने आज तक नहीं देखा। मैं आज तक किसी से नहीं मिला ऐसे वाले व्यक्ति से, वो जितने बड़े भक्त हैं। पांडित्य आर भक्ति रस दुहेर त्यों सीमा। मैं पहले समझता था मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मेरा नाम क्या है? सार्वभौम भट्टाचार्य। किंतु अब मेरे को पता चला कि मैं केवल अपने आप को पंडित मान रहा था, और बहुत सारे लोग जिनको अभी पता ही नहीं है कि पंडित कहते किसको हैं, वो भी मेरे को पंडित बोलते थे। मैं भी अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता था, और संसार के हजारों लोग वो भी मेरे को क्या कहते थे? मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। किंतु आपकी कृपा के प्रभाव से मेरे को ये समझ आ गया कि मेरी स्थिति क्या है, और वास्तविक रूप में अगर पंडित कहलाने लायक कोई है, पांडित्य की जो सीमा होती है वो कौन है? राय रामानंद। कौन बोल रहे हैं? साधारण व्यक्ति नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े पंडित थे, अभी बहुत अच्छे भक्त हैं,
वो क्या कह रहे हैं राय रामानंद जी? पांडित्य की सीमा है वो। आर भक्ति रस, इस संसार में भी रस है। किसी को आता है नृत्य करने में रस, किसी को आता है शराब पीने में रस। रस का मतलब उस चीज़ को अच्छा मानते हैं, उसी में आनंदित होते हैं। वाह मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे को ये वाली लड़की के पीछे मैं भागता था, ये मेरे को अब मिल गई। इसमें रस आता है, इसका नाम है रस आना, आनंद आना, अच्छा लगना। किंतु ये कौन है? ये राय रामानंद जी हैं, पांडित्य और भक्ति रस। भगवान से संबंधित वस्तुओं में जिसको क्या होता है? बहुत अधिक आनंद होता है, जिनका हृदय गदगद हो जाता है, इसको कहते हैं ये भक्ति रस को जानने वाले हैं। तो इसलिए ये पांडित्य की सीमा है और भक्ति रस की भी सीमा जो है वो श्रेष्ठ भक्ति, सबसे अधिक सेवा, सबसे अधिक जो सेवा करके आनंद मिलता है, उस सारी वस्तु को ये प्राप्त किए हुए भक्त हैं राय रामानंद जी। इसलिए आप क्या करना, आप मेरी प्रार्थना जो आप राय रामानंद जी से अवश्य मिलना। क्यों? क्योंकि आपका संग प्राप्त करने के लिए वही वास्तविक रूप में, वही आपके समकक्ष हैं। उनके साथ जब आप मिलोगे ना, आप स्वयं नित्य कर उठोगे, आप परम आनंदित हो जाओगे। आप जैसे व्यक्ति को उनके जैसा व्यक्ति मिलना, यही क्या होएगा, पूरी तरह से एकदम से आपको वो आनंदित कर देंगे। आप उनका संग प्राप्त करके, उनसे मिल करके आप अपने आप, मेरे को भी आप क्या करोगे, क्यों इसने मेरे को राय रामानंद जी के विषय में बताया था, आप मेरे प्रति भी आशीर्वाद करोगे, आप मेरे प्रति बड़े प्रसन्न होगे। इसलिए आप कृपा करके उनसे मिलना, इस प्रकार की प्रार्थना की थी। आज यहीं तक रख देते, समय बहुत अधिक हो गया। आज धीरू प्रभु हमारे जो हैं, उनके ठाकुर जी उनके घर पर अभी सेवित हैं। पहले मंगला माता जी के घर पर सेवित होते थे। अभी धीरू प्रभु शायद 1 वर्ष से 2 वर्ष से उनके घर पर ये सेवित होते हैं। आज के दिन में ही मंगला माता ने कृपा करके उनको दिए थे सेवा करने के लिए, तो इसीलिए आज उनको प्राप्त हुए थे आज के दिन में। इसीलिए वो लोग उनका जैसे अभिषेक करना, उनके उद्देश्य से विशेष कोई उत्सव करना इत्यादि, उस प्रकार से करते हैं। अभी हम लोग 2 मिनट में उनका अभिषेक कर देंगे, 2-3 मिनट में, और उसके बाद में फिर एक सबके लिए उन्होंने प्रसाद की भी व्यवस्था की है। यहीं बैठ करके सभी लोग प्रसाद पा लेंगे। सिर्फ 5-7 मिनट और रुक जाओ। लाओ अभिषेक का सामान सारा ले आओ, जल्दी जल्दी करो। आप लोग कीर्तन करो, साथ साथ करो। उधर जहाँ बैठना बैठ करके कीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare